एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के वीडियो में हम टीएसडी के वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज जो हम डिस्कस करेंगे, इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप एक्सेस कर सकते हैं इसको फॉर फ्री। ऑल यू नीड टू डू इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, साइन अप कीजिए और आपको ये एक्सरसाइज और बाकी सब टॉपिक्स के एक्सरसाइज अवेलेबल हो जाएंगे। और एक बात, इस वीडियो में जो मैं फंडे यूज करूंगा, इनके वीडियोस आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। दीज वीडियोस आर अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो चैनल पे आप 5/18 फॉर टीएसडी वर्ड प्रॉब्लम्स, ये एक वीडियो है, और दूसरा वीडियो जो आप देख सकते हैं वो है बिफोर एंड आफ्टर। राइट, तो ये दोनों वीडियोस में जो फंडे हैं वो हम यूज करेंगे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो अगर आप इन वीडियोस से को बेटर समझ सकते हैं, इन टाइप के प्रॉब्लम्स को बेटर समझना चाहते हैं, तो उन फंडा वीडियोस को जरूर वॉच कीजिए। चलिए, आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं इसी पॉइंट पे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है, राजेश गोज टू वर्क एवरी डे इन हिज क्लास। वो सुबह 8:30 बजे निकलते हैं घर से और 20 मिनट में अपने घर पहुंचते हैं। राइट, तो टाइम टेकन इज 20 मिनट्स। याद रखिएगा, मिनट्स में जब दिया गया है तो इसको यूनिट जरूर चेंज करेंगे हम। इसको आवर्स में या सेकंड्स में यूजुअली चेंज करते हैं, अनलेस कि आप कहीं पे रेशियो के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। राइट, देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। वन डे ही डिसाइड्स टू साइकिल टू वर्क yet ends up making to work in slightly more than 1 hour। मतलब 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा वो टाइम लेता है राजेश। राइट, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अभी भी साइकिल लेके वर्क को ही जा रहा है। मतलब पहले भी he used to go to work और अब भी जो है he is going to work। मतलब डिस्टेंस सेम होगा। सो डिस्टेंस इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड द सेकेंड इंस्टेंस विल बी इक्वल, और हम डिस्टेंस का यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, सो S1 into T1 should be equal to S2 into T2। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है which of the following cannot be the ratio of speeds of the car। तो कार एंड द साइकिल, तो S1 is the speed of the car। S1 by S2 कैलकुलेट करेंगे, T1 को उस तरफ ले जाएंगे और S2 को यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो you'll get S1 by S2 will be equal to T2 by T1। राइट, और यहाँ पे T2 जो है दिया हुआ है मोर देन 1 hour, तो मतलब 60+ मिनट्स होंगे, और डिनोमिनेटर में टाइम जो आ रहा है वो 20 मिनट्स में। याद रखिए, मैंने यहाँ पे टाइम को जो है कन्वर्ट नहीं किया है यूनिट, बिकॉज रेशियो फॉर्म में आ रहा है। तो 60/20 जो है 3:1 आएगा, तो रेशियो विल बी मोर देन 3:1, है ना। तो न्यूमरेटर जो है 3 से ज्यादा आना चाहिए, विच मीन्स इट कैन बी 4:1, इट कैन बी 5:1, इट कैन ऑल्सो बी 6:1, बट इट कैन नॉट बी 3:1, क्योंकि टाइम टेकन इज स्लाइटली मोर देन 1 hour। तो करेक्ट आंसर होगा इसका A। right, A cannot be the ratio of speeds। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे फिर बात राजेश की ही हो रही है। राजेश स्टार्ट्स एट 9 o'clock फ्रॉम दिल्ली एंड वांट्स टू रीच चंडीगढ़ विच इज 195 किलोमीटर अवे। मतलब डिस्टेंस इक्वल टू 195 किलोमीटर्स, और वो पहुंचना चाहता है लेटेस्ट बाय 11:36। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम टेकन विल बी फ्रॉम 9 to 11:36। राइट, 9 से लेके 11:36 तक उसको 2 घंटा और 36 मिनट लगेंगे, 2 hours 36 मिनट्स। तो ऑब्वियसली इसमें मिनट्स को जो है हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 2 hours तो है ही, प्लस 36 को डिवाइडेड बाय 60 करके हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 36, 12 5 60, मतलब 2 + 3/5। इसमें एलसीएम अगर हम 5 का लेते हैं, 5 2 10 प्लस 3, मतलब उसको टोटल टाइम मैक्सिमम अलाउड जो है 13/5 आवर्स है। राइट, सो 13/5 का अगर हम टाइम यूज करेंगे तो स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, विच मीन्स 195/13 डिवाइडेड बाय 5। तो इसमें 5 जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा, 13 डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा। तो 13 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 13 1 ज़ा 13, 6 बच गया, 13 5 ज़ा 65, मतलब 15 into 5 is 75 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर, राजेश को 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाना पड़ेगा, जिससे कि वो 11:36 तक पहुंचेगा। अगर वो अपना स्पीड 75 से ज्यादा करता है तो उसका टाइम टेकन जो है और कम हो सकता है, मतलब 11:36 से पहले पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। साहिल टेक्स 3 hours मोर देन करण। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं साहिल और करण के लिए।
तो यहाँ पे टाइम का इंफॉर्मेशन दिया है कि साहिल को अगर 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो करण को अगर टाइम एक्स आवर्स लग रहे हैं, तो साहिल को x+3 hours लगेंगे टू रीच अ सर्टेन डेस्टिनेशन। हाउएवर एट डबल हिज स्पीड, तो ये दोनों टाइम टेकन जो है सेम प्लेस जाने के लिए लग रहे हैं, मतलब डिस्टेंस जो है इन दोनों के लिए सेम रहेगा, डिस्टेंस विल बी टी इन बोथ केसेस। और ऑब्वियसली स्पीड जो है उनके अलग अलग होंगे, तो हम स्पीड्स को एस और के ले सकते हैं, राइट। स्पीड्स को एस और के अगर लेंगे तो इक्वेशन बनेगा डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू x+3, दिस इज फॉर साहिल। सिमिलरली डिस्टेंस विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स फॉर करण। और क्वेश्चन में और भी एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि एट डबल स्पीड साहिल वुड रीच 1 hour अर्लियर। तो 1 hour अर्लियर है, तो साहिल का सेकंड सिनारियो लेंगे हम। साहिल के सेकंड सिनारियो में उसको टाइम करण से 1 घंटा कम लग रहा है, तो x-1 hours लगेंगे अगर वो स्पीड अपना डबल कर लेता है, अगर वो स्पीड अपना 2s कर लेता है। बट डिस्टेंस अभी भी सेम प्लेस पे जा रहा है, इसलिए डिस्टेंस अभी भी डी रहेगा। तो नया इक्वेशन बनेगा डिस्टेंस विल ऑल्सो बी न्यू स्पीड इंटू न्यू टाइम विच इज x-1। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर हम यूज करें तो डिस्टेंस दोनों तरफ सेम है, दोनों इक्वेशंस में सेम है, तो हम आरएचएस इन दोनों का इक्वेट कर सकते हैं। s इंटू x+3 विल ऑल्सो बी 2s इंटू x-1। तो यहाँ पे s कैंसल आउट हो जाएगा, x+3 विल बी इक्वल टू 2x-2, तो 2 इस तरफ आ जाएगा, x राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 2x-x x आ जाएगा, 3+2 इज 5 hours। मतलब करण को 5 घंटे लगते हैं, राइट। तो करण को अगर 5 घंटे लगते हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फास्ट इज साहिल यूजुअल स्पीड। तो मतलब हमें s की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो s की वैल्यू निकालने के लिए हमें x मिल गया, अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 240 किलोमीटर, अभी तक हमने यूज नहीं किया है, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 में 240 विल बी s इंटू 5+3 8, मतलब s की वैल्यू आ जाएगी 240/8 विच इज नथिंग बट 30 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, साहिल की यूजुअल स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्विकली एक रिमाइंडर दे देना चाहूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया, इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आपको साइन अप करने को का मौका मिलेगा, और साइन अप करते ही आपको फ्री में ये जो डिस्कस कर रहा हूं मैं एक्सरसाइज, वो आपको एक्सेस करने को मिलेगा। बट इसका एक फायदा और है कि आपको हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वहां पे, राइट। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे मॉक्स जो है एब्सोल्युटली बेस्ट क्वालिटी के हैं, क्लैक के पैटर्न के बिल्कुल पास आते हैं, और आपको टेस्ट करेंगे। हमारे सीरीज में बाकी के मॉक्स भी जो है ऐसे डिजाइंड है कि जैसे क्लैट के पेपर में हर साल कुछ सरप्राइज आता है, तो हमारे मॉक्स में भी कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, सिनारियो बिल्डअप करेंगे जिससे कि आप तैयार रहेंगे, राइट, कोई भी चेंज के लिए। एडिशनली हमारे पोर्टल पे मॉक का सोल्यूशन जब आप देखेंगे तो डिटेल्ड सोल्यूशन हर क्वेश्चन का मिलेगा, और तो और आपको अपनी स्कोर का, अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने के लिए एक ब्यूटीफुल सा डैशबोर्ड भी मिलेगा, राइट। सो इतने सारे फायदे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। आज ही अपना फ्री मॉक क्लेम कीजिए, लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके अपना साइन अप करके अपना फ्री मॉक क्लेम कीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है कि 1 किलोमीटर का एक रेस था जिसमें ए जो है बी को 100 मीटर से हराता है, राइट। तो 100 मीटर से हराता का क्या मतलब है कि जब 1 किलोमीटर का रेस ए खत्म करता है, ए फिनिश करता है, तो बी उससे 100 मीटर पीछे होगा। बी विल बी, विच मींस व्हेन ए फिनिशेस ही वुड हैव रन 1 किलोमीटर, 1000 मीटर रन कर चुका होगा। बी उससे 100 मीटर पीछे होना चाहिए, मतलब बी वुड हैव रन 900 मीटर्स, राइट। तो हमें पता है कि जब जिस पॉइंट पे ए रेस फिनिश करेगा, बी 900 मीटर्स होगा, मतलब 100 मीटर पीछे होगा। बट हमें यह भी बताया गया कि ए जो है 10 सेकंड से बी को हराता है, मतलब आखिरी के 10 सेकंड्स में बी ये वाला बैलेंस डिस्टेंस रन करेगा, राइट। सो विच मींस बी रन्स द 900 मीटर्स इन 10, सॉरी, बी रन्स द रिमेनिंग 100 meters in 10 seconds।
तो इसका मतलब है इमीडिएटली बी का स्पीड मिल जाएगा यहाँ पे। बी का स्पीड अगर बी है तो स्पीड इनटू टाइम शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस रन। तो बी का स्पीड यहां मिल जाएगा 100/10 विच इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। बट क्वेश्चन ने एक्चुअली ए का स्पीड मांगा है। तो ए का स्पीड निकालने के लिए हम बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बिफोर एंड आफ्टर में हमने बात करी थी कि जब भी दो रनर्स दौड़ते हैं और उनका डिस्टेंस या स्पीड या टाइम सेम होता है, जैसे इस केस में दोनों रनर्स जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ निकलते हैं, साइमल्टेनियसली वो रेस स्टार्ट करेंगे। तो अगर वो साइमल्टेनियसली रेस स्टार्ट करते हैं तो टाइम टेकन बाय ए एंड टाइम टेकन बाय बी वुड बी द सेम, राइट। टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश एंड बी टू रीच 900 विल बी एग्जैक्टली द सेम। और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर ए विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर बी। ए का डिस्टेंस है 1000 मीटर्स और स्पीड ऑफ ए निकालना है। बी का डिस्टेंस है 900 और उसका स्पीड हम निकाल चुके हैं एज 10, मतलब टाइम उसको लगा होगा 90 सेकेंड्स। तो स्पीड ऑफ ए विल बी 1000/90 विच इज 100/9 या 11.11 सेकेंड्स, राइट। सो करेक्ट आंसर होगा 11.11 मीटर्स पर सेकेंड विल बी द स्पीड ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे दिया गया है कि ए एंड बी बोथ ट्रैवल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। दोनों 20 किलोमीटर दौड़ते हैं। डिस्टेंस रन बाय बोथ ऑफ देम विल बी द सेम, है ना। ए ट्रैवल्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ द डिस्टेंस एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस वो दौड़ता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। बी जो है यूनिफॉर्म स्पीड पे दौड़ता है एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब बी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो ए कितना पीछे होगा, राइट। तो एक बार इमेजिन करते हैं कि ये 20 किलोमीटर का फासला है। तो अगर बी रन कर रहा है ये डिस्टेंस, तो टाइम टेकन बाय बी विल बी 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड विच है कांस्टेंट ऑफ 10, राइट। सो दैट विल बी 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहां से टाइम निकल जाएगा 2 घंटा, राइट। तो बी को डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 2 घंटे लग रहे हैं, राइट। तो ए अब उन 2 घंटे में कैसे ट्रैवल करेगा। क्वेश्चन में बताया गया है कि ए जो है 8 किलोमीटर पर आवर आधे डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर रहा है, राइट। सो फर्स्ट टाइम टेकन बाय ए टू रन हाफ द डिस्टेंस विल बी अगेन डिस्टेंस बाय द स्पीड, राइट। तो ए का डिस्टेंस आधे लैप के लिए, आधे डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस होगा 10 और उसकी स्पीड पहले हाफ के लिए है 10/8, सॉरी स्पीड है 8। तो टाइम आ जाएगा 10/8 विच इज लाइक 5/4, राइट। तो ये आता है 1.25 आवर्स। तो 2 घंटे में 1.25 घंटे जो है वो आधे डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए लगा रहा है। अब वहां से, राइट, हाफ वे पॉइंट से वो आगे रन करेगा एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। और कितनी देर के लिए रन करेगा, T2 विल बी 2 माइनस द टोटल टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश इज 2 आवर्स। तो उसमें 1.25 घंटा अगर हम हटाएंगे तो 0.75 आवर्स आएगा। तो 0.75 आवर्स के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, द रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए शुड बी स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है ए की, बाकी गैप के लिए स्पीड है उसकी 12 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 0.75। उसको मैं 75/100 लिख लेता हूँ। 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 × 3 25 × 4 और ये 4 × 3 इज 12। तो 3 × 3 9 किलोमीटर का डिस्टेंस रन कर पाएगा। मतलब पहले हाफ वे पॉइंट था, 10 किलोमीटर दूर था डेस्टिनेशन से, और अगले पौने घंटे में, 3/4 में वो 9 किलोमीटर रन कर रहा है। तो मतलब कितना पीछे हुआ, एग्जैक्टली 1 किलोमीटर पीछे हुआ। एंड हेंस द आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए जो है बी को 350 मीटर से हरा रहे हैं 1 किलोमीटर के रेस में, राइट। बिफोर आफ्टर का जो वीडियो है मैं उसमें आपको पहले से बता चुका हूं कि जब रेस का क्वेश्चन आता है तो रेस के प्रॉब्लम में आप फंडा यूज करते हैं कि टाइम रन बाय द टू रनर्स ए एंड बी विल ऑलवेज बी द सेम, है ना। तो टाइम रन बाय टू रनर्स अगर सेम होगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर ए विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर बी, है ना। तो इमीडिएटली हमें यहां समझ में आएगा कि डिस्टेंस रन बाय ए और डिस्टेंस रन बाय बी दिया हुआ है, क्योंकि 1 किलोमीटर की रेस में अगर ए बी को 350 मीटर से हरा रहा है तो डिस्टेंस रन बाय ए विल बी द एंटायर रेस, क्योंकि ए ने फिनिश कर लिया है 1000 मीटर्स
बट बी जो है उससे 350 मीटर पीछे होगा, तो 1000 माइनस 350 करेंगे, उससे आ जाएगा डिस्टेंस एज 650 मीटर्स। तो इमीडिएटली इन वैल्यूज को यहां प्लग करेंगे तो उससे आएगा 1000 अपॉन स्पीड ऑफ ए विल बी इक्वल टू 650 अपॉन स्पीड ऑफ बी। यहां पे जीरो नॉक ऑफ कर देंगे, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, राइट, स्पीड को यहां ले जाएंगे और 65 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी विल बी 100 अपॉन 65, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 इंटू 20, 5 इंटू 13, तो 20/13 इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, राइट। ए की स्पीड हमें 20 मीटर्स पर सेकंड दी गई है, तो 20 अपॉन स्पीड ऑफ बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 20/13, विच मीन्स 20 और 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और स्पीड ऑफ बी मिल जाएगा एज 13 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। तो सॉरी 13 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि ए की स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड दी गई है, तो बी की स्पीड भी सेम यूनिट में आएगी, 13 मीटर्स पर सेकेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हियरिंग अ शाउट मतलब आवाज सुन करके दोनों राम और श्याम अपने रेस्पेक्टिव पोजीशन से एक इंसिडेंट के स्पॉट तक पहुंचते हैं। अगर वो 24 और 56 मीटर दूर थे, राइट, एक जो है पास था, दूसरा थोड़ा सा दूर था, एक 24 मीटर दूर था, दूसरा 56 मीटर दूर था, राइट। बट उन्होंने दौड़ना कब शुरू किया? आवाज सुनते ही, मीन्स एट द सेम इंस्टेंट दे स्टार्टेड रनिंग, और इस इंसिडेंट वाले पॉइंट तक पहुंचते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लगा है, राइट। टाइम फॉर राम विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय श्याम, और टाइम जो है हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर राम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर श्याम, राइट। तो इसको यहां अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस रन बाय राम, हमें पता है राम जो है 24 मीटर दूर था, अपॉन स्पीड ऑफ राम इक्वल्स श्याम जो है 56 मीटर दूर था, अपॉन स्पीड ऑफ श्याम। तो हमें निकालना है व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स बी। सो ये स्वैप कर लेंगे यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 24 अपॉन 56 विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ राम अपॉन स्पीड ऑफ श्याम, और यहां सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 इंटू 6 इज 24, 4 इंटू 14 is 56, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 2 से डिवाइड करके, 2 3 6, 2 7 14, सो रेशियो आ रहा है 3:7 आ रहा है, विच मीन्स 3:7, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी रेस का प्रॉब्लम है। अरविंद जो है भानु को 10 मीटर से हराता है 200 मीटर की रेस में, राइट। तो याद करेंगे रेस के प्रॉब्लम में सेम टाइम लगता है, राइट। किन्हीं भी दो रनर्स को अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री दी गई है तो सेम टाइम के लिए दौड़े होंगे, और सेम टाइम के दौड़ने के कारण उनका रेशियो ऑफ स्पीड्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू रेशियो ऑफ टाइम टेकन। तो तो हर रेस में हम ये वाला फंडा लगाएंगे। तो रेस 1 में अगर मैं ये लगाऊं, रेस 1 में क्वेश्चन बोल रहा है अरविंद भानु को 10 मीटर से हरा रहा है। अरविंद अगर जीत रहा है तो स्पीड ऑफ अरविंद अपॉन स्पीड ऑफ भानु विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अरविंद अपॉन डिस्टेंस ऑफ भानु, है ना। रेशियो ऑफ स्पीड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, सॉरी नॉट रेशियो ऑफ टाइम, टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पे अरविंद अगर जीत रहा है तो अरविंद पूरा 200 मीटर दौड़ेगा, बट भानु जो है 10 मीटर कम दौड़ेगा, मतलब 190 मीटर रन करेगा। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो स्पीड्स का रेशियो 20:19 मिल जाती है, राइट। सेकेंड रेस पे आते हैं, रेस 2। यहाँ पे अरविंद जो है चंदू को हराता है 30 मीटर से, राइट, सेम रेस में। सो स्पीड ऑफ अरविंद अपॉन स्पीड ऑफ चंदू विल बी अगेन डिस्टेंस का रेशियो, राइट। अगेन अरविंद जीत रहा है, मतलब अरविंद 200 मीटर दौड़ेगा, बट चंदू 30 मीटर कम दौड़ेगा, मतलब 170 मीटर दौड़ेगा। अगेन जीरो नॉक ऑफ करेंगे तो 20/17 आता है, राइट। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप गौर से देखेंगे तो इसमें स्पीड ऑफ ए दोनों में निकल आएगी, राइट। सेम है स्पीड ऑफ ए, तो पहली इक्वेशन से स्पीड ऑफ ए मिलेगी एज 20 इंटू स्पीड ऑफ बी अपॉन 19। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से स्पीड ऑफ ए विल बी 20 इंटू स्पीड ऑफ सी अपॉन 17। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे अगर, तो 20/19 इंटू स्पीड ऑफ बी विल बी इक्वल टू 20/17 इंटू स्पीड ऑफ सी। तो 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो ऑफ स्पीड्स निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी विल बी 19/17, राइट। तो क्लियरली बात आ रही है कि भानु तेज है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, तो भानु जीतेगा ये रेस, राइट।
बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कितने मीटर से भानु जीतेगा, राइट। सेम रेस की बात कर रहे हैं, 200 मीटर का रेस है। अगर हमें पता है कि भानु ये रेस जीतता है, तो अगेन हम रेशियो ऑफ स्पीड्स को इक्वेट कर देंगे इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, राइट। डिस्टेंस रन बाय भानु और डिस्टेंस रन बाय चंदू। बट हमें पता है कि डिस्टेंस रन बाय भानु विल बी द एंटायर रेस, क्योंकि वो जीत रहा है। तो 19/17 शुड बी इक्वल टू 200 अपॉन डिस्टेंस रन बाय चंदू। तो इमीडिएटली डिस्टेंस रन बाय चंदू मिल जाएगा यहाँ पे। दैट विल बी 17 इंटू 200, दैट्स 3400 अपॉन 19। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 19 1 जा 19, 15 बचेगा 150, 19 इंटू 19 इंटू 8 इज 152। तो ये तकरीबन 180 मीटर्स आएगा, है ना। 180 से थोड़ा कम आएगा एक्चुअली। इट विल बी 19 इंटू 7 इज 133, 17 बचेगा, 19 इंटू 8 इज 170, 171, है ना। तो 8 नहीं होगा एक्चुअली, 19 इंटू 9 इज 171। सो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका 179 मीटर्स, 178 पॉइंट समथिंग आएगा। बट हम इसको अप्रोक्सीमेटली 179 ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 179 पे अगर भानु खड़ा है, सॉरी चंदू खड़ा है, तो वो 200 मीटर से कितना दूर था, वो 21 मीटर दूर था। तो द क्लोजेस्ट वैल्यू दैट यू कैन फाइंड इज 21 मीटर्स। करेक्ट आंसर होगा कि भानु चंदू को 21 मीटर से हराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से रेस का क्वेश्चन है। इन रेस ऑफ 200 मीटर्स, सेम फंडा लगाएंगे, डिस्टेंस का रेशियो शुड बी इक्वल टू स्पीड का रेशियो, राइट। रेस के क्वेश्चन में सेम टाइम लगता है, इसलिए इसलिए डिस्टेंस और स्पीड जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो सेम रेशियो में होगा, राइट। तो पहले रेस की बात करते हैं। ए जो है बी को 31 मीटर से हराता है, मतलब स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी शुड बी डिस्टेंस रन का स्पीड का रेशियो। ए जीतता है मतलब ए 200 मीटर दौड़ेगा, और बी जो है 31 मीटर पीछे होगा, 169 पे होगा, राइट। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी ए जो है सी को 18 मीटर से हराता है सेम रेस में, मतलब ए अपॉन सी रेशियो ऑफ स्पीड विल बी डिस्टेंस का रेशियो। ए फिर से 200 दौड़ेगा, बट सी 18 मीटर पीछे होगा, तो 200 माइनस 18 इज 182। अगेन इन दोनों इक्वेशन से ए की वैल्यू हम इक्वेट करेंगे। ए फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इज 200 इंटू सी अपॉन 169, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन इज 200 इंटू, सॉरी 200 इंटू बी ओवर 169, और दूसरे इक्वेशन से आएगा 200 इंटू सी अपॉन 182, राइट। तो ये 200 और 200 कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे हमें बी अपॉन सी की वैल्यू मिल जाएगी। बी अपॉन सी शुड बी 169 अपॉन 182। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, क्लियर बात है कि सी इज द फास्टर पर्सन, राइट। बट डिस्टेंस, यहां पे हमें स्पीड का रेशियो मिला है, दिस शुड ऑल्सो बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस रन बाय भानु एंड चंदू। तो अगर हमें पता है कि चंदू इज द फास्टर पर्सन, ही विल विन द रेस, तो हम कहेंगे कि चंदू जो है डिस्टेंस रन करेगा पूरा रेस का 350 मीटर्स का। और हम बी का, सॉरी चंदू नहीं, सी रन करेगा 350 मीटर्स, तो बी रन करेगा कोई अननोन डिस्टेंस, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। बट कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 13 का स्क्वायर है, तो 13 इंटू 13, और ये होगा 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। और फिर यहाँ पे भी आप 7 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 7 इंटू 2 इज 14, 7 इंटू 5 इज 35, और 2 से फिर से कैंसिल आउट करेंगे, 2 इंटू 25। तो इससे हमें डिस्टेंस रन बाय भानु मिल जाएगा एज 13 इंटू 25, 13 5 जा 65, 13 2 जा 26 प्लस 6 32। सो 325 मीटर दौड़ा होगा, जितनी देर में सी रेस फिनिश कर लेगा, विच मीन्स वो 350 मीटर से 25 मीटर पीछे है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। राम वॉक्स फ्रॉम होम एट अ स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर, और वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। तो नेक्स्ट डे वो 1 किलोमीटर तेज रन करता है, मतलब 3.5 किलोमीटर पर आवर पे रन करता है, और 6 मिनट जल्दी पहुंचता है, राइट। तो ये एक्चुअली बिफोर आफ्टर का क्वेश्चन है। तो राम जो है यूजुअली, एक्चुअली बिफोर क्या करता है, पहले सिनारियो में क्या करता है, वो स्पीड उसकी है 2.5 किलोमीटर पर आवर, और उसको टाइम लग रहा है 6 मिनट्स लेट। मतलब मान लेते हैं उसको यूजुअल टाइम, करेक्ट टाइम उसका अगर टी मिनट्स पे पहुंचना है, तो उसको t+6 मिनट्स पे वो पहुंचेगा, राइट। और डिस्टेंस रन को हम डी मान लेते हैं, राइट। बट
दूसरे सिनारियो में वो क्या कर रहा है कि वो अपना स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाता है, 3.5 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ता है, तो उसको उससे वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 6 मिनट्स अर्लियर दैन हिज एक्चुअल करेक्ट टाइम। तो मतलब टी से 6 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो t-6 मिनट्स में पहुंचेगा, बट डिस्टेंस अभी भी सेम डिस्टेंस रन करेगा डी, राइट। तो क्योंकि डिस्टेंस इज द सेम, d1 इज इक्वल टू d2, राइट। अगर ये डिस्टेंस इज d1 और d2 है तो डिस्टेंस सेम है, मतलब स्पीड इंटू टाइम, टाइम को मैं यहाँ पे 60 से डिवाइड करके आवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, शुड ऑल्सो बी इक्वल टू d2 इंटू द न्यू टाइम विच इज t-6/60, राइट। तो ये 60 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। इनफैक्ट ये डेसिमल भी डिवाइड बाय 10 दोनों तरफ बनेंगे, और वो 10 भी दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर 5 से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू 7 इज 35। तो इक्वेशन मल्टीप्लाई करके बनेगा 5t plus 5 6 are 30 is equal to 7t minus 7 6 are 42। तो t को यहाँ ले आएंगे और 42 को उस तरफ ले जाएंगे, तो 70 minus 5t is 2t and this should be 42 plus 30 72, मतलब t आ जाएगा 36 मिनट्स, राइट। तो करेक्ट टाइम पे पहुंचने के लिए उसको 36 मिनट्स में ऑफिस पहुंचना है, राइट। बट मुझे निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस, हाउ फार इज ऑफिस फ्रॉम होम, मतलब d1 या d2 में से किसी एक की वैल्यू निकाल लिए, तो d1 कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 2.5 या 25/10 इंटू t प्लस 6, मतलब 36 प्लस 6 42 होल डिवाइडेड बाय 60, राइट। So 6 into 7 is 42, 6 into 10 is 60। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करने की जगह 25 into 7 करेंगे, 25 into 7 आता है 175 अपॉन 100, मतलब 1.75 किलोमीटर आएगा, बट फ्रैक्शन में दिया हुआ है क्योंकि ऑप्शन, तो 25 into 7 25 into 4 आएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा 7/4 किलोमीटर्स। करेक्ट आंसर है यहाँ का ऑप्शन डी। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं बिल्कुल समझ में आ गए हैं। डू लाइक द वीडियो अगर आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन और डिटेल्ड सॉल्यूशंस पसंद आए। और क्वेश्चंस एक्सेस करने के लिए और हमारा फ्री मॉक टेस्ट हमारे पोर्टल से एक्सेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए और हमारे हाई क्वालिटी मॉक को आप एक्सेस कर पाएंगे। और भी एक्सरसाइजेस, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस और बाकी टॉपिक से भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट्स के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अकाउंट में मिलेगा, राइट। याद रखिए हमारा टेस्ट सीरीज बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का है, क्लैट के पैटर्न जैसा है। आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलेंगे, आपको अलग अलग एनालिसिस करने के लिए पोर्टल पे भी एक्सेस मिलेगा। तो ये सब एक्सेस करने के लिए आप बस साइन अप करना है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, आज ही अपना फ्री अकाउंट एक्सेस कीजिए, क्लेम कीजिए अपना फ्री मॉक, राइट। अगर आपने वीडियो पसंद आया आपको तो जरूर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऐसे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।